कि लावारिस शवों का करते हैं अंतिम संस्कार, जाने कौन। कोरोना महामारी की पहली लहर की तरह दूसरी लहर में भी मदद के हाथ आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जो कि न सिर्फ जरूरतों की मदद की जा रही है, बल्कि बेहतर सिचुएशन के लिए भी मदद की जा रही है। एक ऐसा एनजीओ जो लावारिस लाशों का करता है अंतिम संस्कार, जो कि सरकारी अस्पताल में ही ऐसे पड़े रहते थे। एक एनजीओ ने 1 मई से लेकर अब तक तकरीबन 35 लाशों का अंतिम संस्कार किया है। पूर्व पत्रकार इकबाल जी द्वारा स्थापित ममदानी हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट ने जस्ट स्माइल फाउंडेशन के सदस्यों के साथ शनिवार को मालवानी मुस्लिम कब्रिस्तान में 2 मुस्लिम डेड बॉडी और 5 हिंदू डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया। पिछले साल इस एनजीओ ने तकरीबन 1300 लाशों का अंतिम संस्कार किया था। पत्रकार इकबाल ममदानी ने कहा कि पिछले साल हमने देखा कि एक समय में लड़ाई 250 से अधिक लावारिस शव अस्पताल में पड़े थे, जो वहां पर महामारी का खतरा बढ़ा रहे थे। इस सिचुएशन पर हमने अपने सदस्यों के साथ चर्चा की और साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की, और पुलिस अधिकारियों ने जब परमिशन दे दी तब से लेकर आज तक हम यही कार्य करते आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीते दिन जस्ट स्माइल फाउंडेशन के सदस्य मेहुल बिटलानी और मेहुल सावरिया ने हमारे साथ मिलकर शनिवार को 60 शवों का अंतिम संस्कार किया। इकबाल, और बताइए, आप पिछली बार जो लहर थी उसमें आप कोविड जो शव थे उनका कर रहे थे, इस बार आप क्या कर रहे हैं और किससे? देखिए, पिछली बार से ही हमने कोविड का काम शुरू किया था, हमने और हमारी टीम ने। अभी भी वो टीम जो है लगातार काम कर रही थी। बीच के अंदर जो कोविड की कुछ महामारी का जो दौर था, उस टाइम जो कमी आई थी, उस वक्त जो मुंबई और उसके आसपास से रिलेटेड जो लावारिस बॉडीज़ होती है, जो अननोन बॉडीज़ होती है, जिसके क्लेमर्स नहीं होते, उसका हमने अंतिम संस्कार किया, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। हमारी टीम ने मिलकर के वो काम किया है। लगातार पिछले कुछ महीनों से हम वही काम करते हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि तकरीबन 7 बॉडीज़ अननोन जो है हम इसके अंतिम संस्कार के लिए लेके आए थे, जिसके अंदर 5 जो है वो नॉन मुस्लिम बॉडीज़ है और 2 मुस्लिम बॉडीज़ है। इसका हमने अंतिम संस्कार कराया। हमारी टीम के अंदर अब जो है लोग जुड़ना शुरू हो गए। इस बार जो है हमारे साथ में कुछ मुस्लिम्स के साथ में काफ़ी हमारे हिंदू भाई भी जुड़े हैं, कुछ संस्था के लोग जुड़े हैं। साथ ही साथ जो पत्रकारों विकास के लिए काम करने वाली जो टीम है, पत्रकार विकास संघ, वो भी हमारे साथ में जुड़ करके लगातार काम कर रही है। तो हमारे लिए एक सहयोग की बात है कि जो मुस्लिम लड़के हैं वो लगातार बॉडीज़ को लाना और अंतिम संस्कार के लिए उसके जो स्थान है वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो उसके बाद जब विधि की बात होती है तो जो हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे हिंदू भाई हैं वो उस विधि को पूरा करते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि इस आपदा के दौर के अंदर हमारी टीम हमारे राज्य के लिए, हमारे शहर के लिए 24 घंटे तैनात होती है। ये जो लावारिस बसे, दरअसल कोविड में ये सिचुएशन आ रही है कि जो कोरोना से जो लोग मरे हैं उसमें ज़्यादातर लोग घर वाले नहीं जाते, तो उनको ज़्यादा मदद की होती है। ऐसे पिछली बार बहुत हुआ था, इस बार ऐसा प्रमाण कम देखा जा रहा है। लेकिन आप जो लावारिस शवों को अंतिम संस्कार करें, इसकी क्या वजह है, क्या इसकी ज़रूरत? देखिए, अभी 2 चीज़ें हैं। जिस तरीके से फिर एक बार पिछली बार की तरह इस बार जो सेकंड लहर शुरू हुई है, उसके अंदर कुछ परिवार डरे हुए हैं, जो आना नहीं चाहते, वो आकर के दूर खड़े रहते हैं। दूसरा जो अननोन बॉडीज़ है, जो कहीं अलग अलग राज्यों से लोग आकर के काम करते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि उनके घर वाले कौन है, वो मिसिंग्स है। तो उसके लिए एक कोविड बॉडीज़ अगर उनकी होती है तो वो हम क्लेम करते हैं। उसी तरीके से जो लावारिस बॉडीज़ होती है, जो कि रास्ते पे कहीं कोई सड़क पे किसी की दुर्घटना में मौत हो गई है, क्लेम करने वाला कोई नहीं, तो इस तरह की जो मिक्स बॉडीज़ होती है वो हम पुलिस का सहयोग लेकर के उनके साथ इसका अंतिम संस्कार करवाते हैं। जो खर्च है वो हमारी संस्था इसको उठाती है पूरा। तो इस पूरी टीम का ये जो टीम वर्क हमारा किया गया है, इसमें सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी बॉडी हो वो अंतिम क्रिया उसकी की जाए, उसके अपने मज़हब के हिसाब से की जाए, ताकि उसको मुक्ति मिल सके। जिस तरीके से हिंदू धर्म में कहा जाता है, इस्लाम में कहा जाता है कि उसके अल्लाह को उसको जवाब देना। तो हमारा काम सिर्फ ये है कि जिसकी जो बॉडीज़ है, जिस मज़हब की है, उसके जो तरीके है, उस तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया जाए, चाहे वो बरियल हो, चाहे वो क्रिमेशन। मेहुल बिटलानी ने कहा कि ये एक महान कार्य है और मुझे खुशी होती है कि मेरा एनजीओ इसके लिए ममदानी के एनजीओ के साथ सहयोग कर रहा है। मेरा नाम मेहुल दिनेश बिटलानी है। जस्ट स्माइल फाउंडेशन का फाउंडर मेंबर हूँ मैं। और अब हम लोग ममदानी हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट MHET के नाम से जो जाना जा रहा है लास्ट 1-1.5 साल से, जिन्होंने करीब अभी तक 1300 बॉडियाँ अनक्लेम्ड, अनआइडेंटिफाइड जो बॉडीज़ होती है, लावारिस लाशें जिसको हम बोलते हैं, उनको जो जलाई है, उनके साथ में अभी हम लोग जुड़े हुए 1 हफ्ते से। हमारे कुछ मित्र हैं, बसंत रसीवसिया जी, आनंद मिश्रा जी, उनके साथ में जुड़े हुए हैं। और आज हम पहली बार यहाँ पे मालवनी शमशान भूमि में आए हैं, जहाँ पे हम लोगों ने 5 लावारिस लाशें जलाई। और हमको पता चल रहा है कि लोग सच में, जहाँ पे लोग इतना खाना खिला रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं और इतने सब दवाइयों के पीछे पड़े हुए हैं,
लेकिन बॉडी रखने की भी आज की डेट में जगह नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में देखेंगे या प्राइवेट हॉस्पिटलों में अनआइडेंटिफाइड लाशों की लिस्ट कम से कम 400 से ऊपर आज बॉम्बे में होगी, जो अभी तक हमारा अनुमानित आंकड़ा है। हम चाहते हैं कि भाई आप लोग आगे चाहें और ये सारी चीज़ों पे भी ध्यान दें कि जितनी बॉडियाँ वहाँ से निकलेगी उतना अपने पास में जगह भी होगी लोगों के लिए, बेड के लिए, स्ट्रेचर्स के लिए, और ये चीज़ों भी अपने वातावरण के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए अच्छी होगी, क्योंकि वो जो बॉडी है वो सारी डिकम्पोज हो रही है। जब हम लोग बॉडी लाते हैं, जब हमारे भाई यहाँ से बॉडी लेके आते हैं, तो जब वो गाड़ी से बॉडी निकलती है तो हमको पता चलता है कि उसके अंदर में कितनी बास आ रही है या कितना वो ओडर फैल रहा है। तो ये भी अपने वातावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बुरा है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आपके आसपास में कोई भी अगर लावारिस लाश हो तो आप हमारे ट्रस्ट को कांटेक्ट करें। भले आप नहीं कर सकते, हमारे आएंगे वॉलंटियर्स आगे और वो आपके वहाँ से वो लाश उठा के या आपके हॉस्पिटल से लाश उठा के उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन, कुछ चीज़ें नहीं देखी जाती। हम लोग सारी की सारी बॉडियों का हम लोग अंतिम संस्कार करने के लिए रेडी हैं। रोचक और महत्वपूर्ण खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब और बेल आइकन आपको जोड़ेगा हमसे और हम पहुंचाएंगे आप तक रोचक और महत्वपूर्ण खबरें हिंदी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप YouTube पर बगैर स्पेस दिए हिंदी 24 न्यूज टाइप करें और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।